तो बच्चों, ये कहानी बहुत दूर देश जो अरब के तरफ पड़ता है, जहाँ बहुत सारा तेल मिलता है, जहाँ पे यूएई, सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान और ऐसी ही कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे पूरा रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, वहाँ की है। वहाँ पे रहते थी एक फैमिली जो रेगिस्तान के बीच एक छोटा सा कस्बा था, जिसमें आयान अपनी बहन, अम्मी, अब्बू और दादू के साथ रहता था। उसे वहाँ पे अपनी बहन के साथ खेलना, ऊँट की सवारी करना, खजूर के पेड़ से खजूर तोड़ के खाना, ऐसी चीज़ें बहुत पसंद थी। लेकिन उसका सबसे पसंदीदा काम था दादाजी के साथ रात को सोने के पहले तारों को देखते हुए कहानी सुनना, और दादाजी भी उनको दुनिया भर की कहानियाँ सुनाना पसंद करते थे। ऐसे ही एक दिन दादाजी ने उसको रात में एक कहानी सुनाई। उन्होंने बताया, बेटा, ये कहानी बिल्कुल सच है। इस धरती पे एक ऐसी जगह है जहाँ से आप जन्नत जा सकते हो। मैं कहा, जन्नत? उसने कहा, हाँ, जन्नत। जन्नत एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपके सारे दुख, दर्द, ज़रूरतें सब खत्म हो जाएंगी और वहाँ सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो ये बात सुनकर के आयान की आंखें चमक गईं। तो उसने अपने दादू से कहा, दादू, ये रास्ता कहाँ से शुरू होता है, कैसे जाना होगा, कुछ बताइए ना। तो दादू ने कहा, वहाँ जाने के लिए तुम्हें यहाँ से पश्चिम की दिशा में जाना होगा। बहुत सारे रेगिस्तान और नदियाँ पार करनी होंगी, और पार करने के बाद आपको एक नदी दिखाई देगी जिसका नाम है सिंधु। उस नदी को जब आप पार करोगे तो उसके बाद, पार करने के बाद जब आप 2-3 दिन आगे बढ़ोगे पैदल चल चल के, उसके बाद आपको वहाँ से उत्तर दिशा की ओर जाना है। वहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े पहाड़ दिखाई देंगे, और उन पहाड़ों के बीच में वो जादुई रास्ता है। मैंने कहा, अच्छा, जादुई रास्ता वहाँ से है, लेकिन ये तो बहुत दूर हुआ ना। दादू ने कहा, हाँ बेटा, है तो बहुत दूर, लेकिन एक बार भी अगर कोई वहाँ पहुँच गया तो उसे जन्नत जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये बात सुन करके आयान बड़ा हैरान होता है और बहुत सोच में लग जाता है कि मुझे भी वहाँ जाना चाहिए। एक बार मैं जन्नत चला गया तो उसके बाद मैं वहाँ पे अपने अपनी अम्मी, अब्बू, छोटी बहन और दादू सबको बुला लूँगा। फिर उनके जो भी हालात हैं, क्योंकि काफ़ी गरीब थे ये लोग, हाँ, वो सब सुधर जाएंगे और ये लोग मज़े से वहाँ ज़िंदगी काटेंगे। वो अभी छोटा था तो वो जा तो सकता था नहीं, तो उसने कहा, जब मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊँगा तब मैं जाऊँगा। ऐसे ही समय बीता, कुछ महीने, कुछ साल। जब आयान लगभग 10 साल का होने वाला था, तभी उनके गांव में एक बहुत भयंकर बीमारी फैली, जिसकी वजह से उसके दादू की मृत्यु हो गई। तो जब दादू मर गए तो आयान को समझ में नहीं आया ये हुआ क्या। तो उसने अपनी अम्मी से पूछा, अम्मी बताओ, ये दादू को क्या हुआ। तो अम्मी क्या बोलती, छोटा सा तो बच्चा था ये। तो उन्होंने बोला, अरे कुछ नहीं, दादू जन्नत चले गए हैं। उसने ये बात सुनी तो उसको याद आया, अरे दादू ने तो बताया था जन्नत का रास्ता क्या है, क्या दादू उसी रास्ते पे तो नहीं गए, वहीं से तो नहीं गए। वो मन ही मन सोचता रहा कि ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा ही हुआ होगा। पर ऐसे सोचते सोचते कुछ और टाइम निकल गया, और उधर वो अपने दादू को भी बहुत मिस कर रहा था, क्योंकि अब कोई कहानी सुनाने वाला नहीं बचा था उसके पास। तो एक दिन वो अपने घर से एक छोटा सा पोटली लेता है, उसमें थोड़ा पीने का पानी और थोड़ा खाने का सामान रखता है, और दादू ने जो बताया था रास्ता उसी तरफ निकल पड़ता है। ऐसे ही रेगिस्तान पार करता रहता है। उसका पानी ख़त्म हो जाता है, हाँ, पानी ख़त्म हो जाता है तो उसको रास्ते में रेगिस्तान में एक पानी का चश्मा दिखता है, जिसे हम कहते हैं ओएसिस भी कहते हैं इंग्लिश में, हाँ।
वो छोटा सा एक पॉन्ड टाइप का होता है जहाँ पानी होता है और वहाँ थोड़ी सी वेजिटेशन होती है, यानी हरियाली होती है। तो वो वहाँ पहुँचता है, पानी पीता है, थोड़े खजूर तोड़ के खाता है। हाँ? तभी वो देखता है कि वहाँ पे कुछ और मुसाफिर आए हुए थे। तो वो उनसे पूछता है, अरे आप बता सकते हैं ये सिंधु नदी किस तरफ पड़ती है? तो मुसाफिर उसको रास्ता बता देते हैं और आयान उस तरफ चल देता है। वो चलते चलते कई दिन गुजर जाते हैं। फिर वो एक जगह पहुंचता है जहाँ पे काफ़ी हरियाली थी, रेगिस्तान नहीं था। तो वो वहाँ एक छोटे से गांव में पहुंचता है और फिर पूछता है यहाँ से सिंधु नदी कितनी दूर है? तो गांव वाले हैरान परेशान, वो कहते हैं अरे ये कौन छोटा सा बच्चा है जो सिंधु नदी के बारे में पूछ रहा है। वो उससे पूछते हैं, भाई बेटा तुम कहाँ से आए हो? तो वो बताता है कि ऐसे तो क्या कहते हैं, मेरे दादू ने बताया था कि जन्नत का रास्ता यहाँ से है, तो मैं वहीं जाने आया हूँ। तो कहते हैं पर बेटा तुम तो घर से बहुत दूर आ गए हो, तुम्हारे घर वाले चिंता कर रहे होंगे। तो थोड़ा उदास भी हो जाता है, कहता हाँ मतलब मुझे वो तो कर रहे होंगे मिस, पर मुझे अपने दादू की ज़्यादा याद आ रही है। मैं एक बार देख तो लूँ दादू ढंग से पहुँचे नहीं पहुँचे, एक बार मुझे मन को तसल्ली हो जाएगी तो फिर मैं वापस आ जाऊँगा, और अगर सब कुछ अच्छा रहा तो मैं अपने घर वालों को भी बुला लूँगा। गांव वाले उसकी भोली बातें सुन करके हंस पड़ते हैं और उसे थोड़ा खाना और पानी दे करके रास्ता बता देते हैं। तो ऐसे करते करते वो सिंधु नदी के पास पहुंचता है। उस नदी को भी वो क्रॉस कर लेता है। क्रॉस करने के बाद दादू ने जैसा बताया था 2-3 रातें आपको लगातार चलना होगा। तो वो 2-3 दिन नॉन स्टॉप चलता रहता है, सीधा 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 सीधा। फिर वो वहाँ एक गांव के पास पहुँचता है। तो गांव वालों से कहता है कि अरे आप बता सकते हैं कि यहाँ से जन्नत का रास्ता किस तरफ होगा? तो गांव वाले उसकी बात सुन करके हंसने लगते हैं, कहते हैं जन्नत का रास्ता, ऐसी तो कोई जगह है ही नहीं। तो ये बड़े ही कॉन्फिडेंस में बोलता है, नहीं जन्नत का रास्ता होता है, मेरे दादू ने बताया था। एक बार मैं उस रास्ते पे पहुंच जाऊं तो मैं अपने दादू से मिलने के लिए जन्नत भी जा सकूंगा। अम्मी कहती हैं वो जन्नत चले गए हैं और जन्नत में तो अल्लाह उनकी देख रेख कर रहे हैं। कहते हैं अच्छा। तो कहते हैं देखो जन्नत का रास्ता तो हमें नहीं पता, लेकिन जैसा तुम बोल रहे हो, जैसा तुम्हारे दादू ने बताया था, यहाँ से तुम उत्तर दिशा में जाओगे तो इस धरती पे जो जन्नत है वो है कश्मीर। वो ऋषि कश्यप के नाम से पड़ा है, तुम वहां चले जाओ, वहां अगर तुम्हें कोई बता दे तो पहुंच जाना। तो कहता है ठीक है। वो धीरे 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 करके उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगता है। रास्ते में एक जंगल आता है। जंगल में बहुत सारे जानवर थे, अलग अलग तरीके के। तभी उसे वहां पे एक छोटी सी फेरी दिखाई देती है, जिसे छोटी सी परी कहते हैं। तो वो परी को देखता है, बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है। कहता है उसने तो आज तक कभी परी देखी नहीं थी। तो वो उस परी से पूछता है, क्या आप मेरे को बता सकती हो ये जन्नत का रास्ता किधर है? परी कहती है, यार इतना छोटा सा लड़का यहाँ आया हुआ है, इसके कपड़े भी बड़े अजीब से हैं, यहाँ आसपास के लोगों के जैसे कपड़े भी नहीं है, और ये जन्नत का रास्ता पूछ रहा है। तो परी कहती है, जन्नत का रास्ता चलो मैं बता तो दूंगी, लेकिन उसका ऐसा है कि वो रास्ता एक दरवाजा है, वहां से रास्ता शुरू होता है, और उस दरवाजे पे बाहर एक बहुत बड़ा जादुई क्या कहते हैं इच्छाधारी सांप बैठा हुआ है जो उसकी रक्षा करता है। तो वहां पहुंच भी जाओगे तो उस सांप तुम्हें आगे जाने नहीं देगा। वो सांप तुमसे कुछ सवाल पूछेगा, अगर तुमने सही जवाब दे दिए तब तो जाने देगा, और अगर नहीं दे पाए तो वो सांप तुम्हें खा जाएगा। कहता अच्छा ऐसी बात है, पर कोई बात नहीं, मैं फिर भी कोशिश करूंगा, मुझे दादू से मिलना है, बस देखना है वो अच्छे से पहुंचे नहीं पहुंचे। तो परी कहती है ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ी दूर आगे तक रास्ता बता दूंगी, उसके बाद तुम्हें वहां से खुद जाना होगा। तो ऐसे ये 2-3 पहाड़ क्रॉस करते हुए आगे चलते रहते हैं, कई दिन बीत जाते हैं। फिर परी एक बहुत बड़े ग्राउंड के पास पहुंचती है जहां जंगल खत्म हो रहा था। कहती है देखो इस ग्राउंड पे तुम सीधा चले जाओगे ना, पूरा एक दिन तुम चलना, उसके बाद तुम्हें फिर एक पहाड़ दिखाई देंगे, बिल्कुल बर्फ के पहाड़ होंगे,
और उन पहाड़ों के बीच में एक बहुत बड़ा काला दरवाज़ा होगा। वो तुम देख के ही पहचान जाओगे, वो दरवाजे जैसा दिखेगा। वहाँ पहुँच के तुम्हें जाना होगा, और वहाँ जब तुम पहुँच के उसको खोलने की कोशिश करोगे ना, तब वो सांप अपने आप आ जाएगा, और फिर तुम जानो और तुम्हारा सांप जाने कि ये क्या होगा। तो लड़का परी को बहुत ही धन्यवाद देता है और चल पड़ता है। एक दिन एक रात पूरी निकल जाती है, उसे अब दरवाज़ा दिखने लग जाता है। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, दरवाज़ा बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है। कहता अरे, अब तो दरवाज़ा ये तो बहुत ही बड़ा है, मैं तो इतना छोटा सा हूँ, कैसे खोल पाऊँगा। तो तभी वो दरवाजे को धक्का देने की कोशिश करता है। जैसे ही वो दरवाज़ा छूता है, तभी वहाँ पे बहुत जोर सी गर्जना होती है, गड़गड़ 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 करते हुए, और वहाँ पे एक सांप अचानक से प्रकट हो जाता है। दिखने में तो सांप जैसा था, लेकिन उसकी अपर बॉडी बिल्कुल इंसानों जैसी थी। ऊपर का हिस्सा इंसान का, नीचे का हिस्सा सांप का। तो बच्चों, इसी के साथ मैं इस पहले भाग को समाप्त करता हूँ। लेकिन दूसरे भाग में हम जानेंगे कि क्या आयान उस सांप से बच पाया, क्या वो अपने दादू से मिल पाया। चलिए बच्चों, गुड नाइट।